एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026। आज का टॉपिक है आर्म्ड फोर्सेस। टोटल 50 क्वेश्चन की क्लास होगी और क्लास रोज शाम में 7 बजे होती है। तो सभी लोग टाइम से आ जाएंगे और पूरा क्लास करेंगे, क्योंकि जो आपको इस क्लास में पढ़ाया जाता है उसी में से आपके फाइनल एग्जाम में 90 to 95% सेम क्वेश्चन ऑल इंडिया में आते हैं। ऑल इंडिया में एनसीसी का सेम क्वेश्चन होता है। पेड कोर्स दिसंबर लास्ट तक अवेलेबल हो जाएगा तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर ही, और इसी ऐप से आपको सेल्फ स्टडी करना है। तो प्ले स्टोर से सभी लोग तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे और रोज कम से कम 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे। पेड कोर्स की प्राइस भी 150 से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा, जो सभी कैडेट्स आसानी से ले सकते हैं। किसी पब्लिकेशन का आप एनसीसी का बुक नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बुक्स में आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। बुक्स में बस बेसिक क्वेश्चन दिया है और एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल अभी बहुत ज़्यादा हाई है, जैसा आप लोग क्लास में कर रहे हैं। जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये सब में से 90% क्वेश्चन आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे, और ये सारे फाइनल एग्जाम के पूछे गए ही क्वेश्चन हैं। बाकी जो लोग नए हैं, लाइव क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। जो लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी का इंस्टा और फेसबुक पेज भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फॉलो जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये यूट्यूब पे लाइव क्लास खत्म होने के बाद इंस्टाग्राम पर भी आपकी लाइव क्लास होती है। और बहुत सारी जानकारी जो यूट्यूब पे नहीं दी जाती है, इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो के थ्रू आपको पोस्ट करके बता दिया जाता है। तो जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और 7 बजे रोज लाइव क्लास करेंगे रेगुलर, और बाकी क्रेडिट्स को भी बता देंगे और पूरा क्लास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के प्रमुख कौन होते हैं? रक्षा मंत्री, जनरल, सीडीएस, प्रधानमंत्री। एक क्वेश्चन पर मात्र 5 सेकंड का टाइम दूंगा और क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। आपका जो एग्जाम होता है वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जनरल। सेकंड, किस युद्ध में विजयंत टैंक का इस्तेमाल किया गया? भारत चीन 1962 में, भारत पाकिस्तान 1965 में, भारत पाकिस्तान 1999 में, भारत पाकिस्तान 1971 में। इन विच वार वाज द विजयंत टैंक यूज्ड? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, भारत पाकिस्तान 1971 में। थर्ड, सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? प्रधानमंत्री, सीडीएस, जनरल, राष्ट्रपति। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द ऑल आर्म्ड फोर्सेज? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। 4, अपना देश 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, वह लगभग कितना किलोमीटर है? 2500, 6000, 8000, 4500। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 6000 किलोमीटर। फिफ्थ, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा, जनरल मनोज पांडे, जनरल सैम मानेकशॉ, जनरल बिपिन रावत। हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जनरल सैम मानेकशॉ। 6, भारतीय सेना में इन्फेंट्री क्या है? सपोर्टिंग आर्म, फाइटिंग आर्म, सपोर्टिंग सर्विस, एंसिलरी आर्म। इन द इंडियन आर्मी इन्फेंट्री इज? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फाइटिंग आर्म्स, लड़ाकू सेना है। 7, असम राइफल क्या है? आर्टिलरी रेजिमेंट, पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, असम स्टेट पुलिस फोर्स। व्हाट इज द असम राइफल्स? करेक्ट आंसर, ये पैरामिलिट्री फोर्स में आता है, ऑप्शन बी। 8, इनमें से कौन फाइटिंग आर्म्स है? आर्मर्ड, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, ऑल ऑफ दीज। Which of the following is a fighting arm? Correct answer option D, all of these. 9, एनसीसी ने कब अशोक चक्र हासिल किया था? 1857 में, 1947 में, 1965 में, 1988 में। In which year did the NCC earn the अशोक चक्र? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1965 में। 10, युद्ध क्षेत्र में फायर पावर प्रदान करने की भूमिका किसकी है? आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। लड़ाई के मैदान में फायर पावर प्रदान करना किसका रोल होता है? डी होगा, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का। 11, भारतीय सेना के ऑपरेशनल कमांड कितने हैं? 7, 5, 6,
2। हाउ मेनी ऑपरेशनल कमांड्स आर देयर इन द इंडियन आर्मी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 6। 12। जिला पुलिस मुख्यालय का कमांड कौन करता है? पुलिस इंस्पेक्टर, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी, इंस्पेक्टर जनरल आईजी, या डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस यानी डीआईजी? हु कमांड्स द डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एसपी यानी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। 13। त्रिशूल कहाँ मार करने वाली मिसाइल है? हवा में, पानी में, जमीन में, इनमें से सभी? त्रिशूल मिसाइल से किस जगह मार करते हैं? ए होगा हवा में। 14। शॉर्ट सर्विस कमीशन कितने अवधि का होता है? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष? व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द शॉर्ट सर्विस कमीशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 10 वर्ष। 15। भारतीय सेना में युद्ध सेवा मेडल कब शुरू किया गया था? 1947 में, 1977 में, 1980 में, 1988 में? 15। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1980 में। 16। सेना में सैनिक भर्ती हेतु कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 17.5 वर्ष, 18 वर्ष? मिनिमम एज फॉर रिक्रूटमेंट टू द आर्मी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 17.5 वर्ष। 17। नेशनल डिफेंस एकेडमी किस जगह स्थित है? पुणे में, दिल्ली में, देहरादून में, पटना में? वेयर इज द एनडीए लोकेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन है पुणे में, खड़गवासला जगह पर। 18। सेना में सभी प्रकार के वाहन, हथियार, बिजली के उपकरण एवं संचार उपकरण का मरम्मत कौन करता है? एएससी, एएमसी, ईएमई, आरवीसी? आपको इन सब का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। आर्मी सर्विस कोर, मेडिकल कोर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर और रिमाउंट एंड वेटनरी कोर। तो ईएमई वाले करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर वाले, ऑप्शन सी। 19। भारतीय सेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? 3, 5, 6, 7? हाउ मेनी कमांड्स इन द इंडियन आर्मी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 7 कमांड में। 20। सेना का प्रशिक्षण कमांड मुख्यालय कहाँ है? शिमला में, लखनऊ में, दिल्ली में, जयपुर में? वेयर इज द आर्मी ट्रेनिंग कमांड हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन है शिमला में। 21। भारतीय सेना में कितने कमांड है? 7, 15, 8, 12? वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है। टेस्ट पूरा दीजिएगा। ऑप्शन है 7 कमांड। 22। भारतीय सेना में जेसीओ का सबसे वरिष्ठ रैंक क्या है? नायब सूबेदार, हवलदार, सूबेदार मेजर, सूबेदार? यानी जेसीओ में सबसे बड़ा रैंक कौन सा होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सूबेदार मेजर, जो एसएम साहब होते हैं। 23। कौन सी कोर यातायात, अनुशासन एवं आवागमन को नियंत्रित करती है? एएमसी, सीएमपी, एएससी, ईएमई? आपको इन सब का फुल फॉर्म पता होना चाहिए अच्छे से, फुल फॉर्म में जाके याद कर लेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सीएमपी, सेना मिलिट्री पुलिस या कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस होता है। 24। पहला पीवीसी यानी परमवीर चक्र किस वर्ष में दिया गया? 1977, 49, 47, 88? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट पीवीसी अवार्डेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1947 में। 25। इनमें कौन युद्ध लड़ने वाली सेना नहीं है? आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइटिंग ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्मी? करेक्ट आंसर ऑप्शन है आर्टिलरी। 26। युद्ध के दौरान सर्वोच्च बहादुर पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र? व्हाट इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग वार? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी परमवीर चक्र। 27। एनडीए की परीक्षा में
सम्मिलित होने के लिए कम से कम कितनी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए? 12th, 11th, 10th, नॉन ऑफ द अबव। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 12th। 28 शांति के समय उच्चतम बलिदान पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन पीस टाइम। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अशोक चक्र। 29 सेना में बटालियन कमांडर किस रैंक के होते हैं? जनरल, मेजर, सूबेदार मेजर, कर्नल। रैंक ऑफ बटालियन कमांडर इन आर्मी, डी कर्नल। 30 भारतीय वायुसेना के कितने कमांड हैं? 6, 7, 5, 4। हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन द इंडियन एयरफोर्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 7 कमांड। 31 इनमें से कौन सपोर्टिंग आर्म है? एएडी आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन कोर एएसी, कोर ऑफ सिग्नल या ऑल ऑफ दीज? इनमें से कौन कौन से सपोर्टिंग आर्म्स हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। 32 भारतीय नौसेना की साउदर्न कमांड कहाँ स्थित है? मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई। नेवी की दक्षिणी कमांड किस जगह स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कोच्चि। 33 एएससी, एएमसी, एओसी, एईसी आदि कैसी सेनाएं हैं? फाइटिंग, सपोर्टिंग, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। आर्मी सर्विस कोर, मेडिकल कोर, ऑर्डिनेंस कोर और एजुकेशन कोर किस प्रकार की सेना है? ये सभी सपोर्टिंग सर्विसेज है, ऑप्शन बी सहायक सेनाएं हैं। 34 नौसेना का दक्षिणी कमांड किस जगह में स्थित है? मुंबई में, गुजरात में, ओडिशा में, कोचीन में। नेवी का दक्षिणी कमांड, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कोचीन में। 35 इंटेलिजेंस कोर की भूमिका क्या है? रेडियो एवं लाइन संचार उपलब्ध कराना, दुश्मन से खुफिया सूचना रोकना, युद्ध के दौरान फायर पावर उपलब्ध कराना, मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना। व्हाट इज द रोल ऑफ द इंटेलिजेंस कोर? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दुश्मन से खुफिया सूचना रोकना। 36 पैदल सेना बटालियन में एक सेक्शन कमांडर का रैंक क्या होता है? सूबेदार, नायक, नायक सूबेदार, हवलदार। व्हाट इज द रैंक ऑफ अ कमांडर, सेक्शन कमांडर इन एन इन्फेंट्री बटालियन? तो हवलदार रैंक के होते हैं, ऑप्शन डी। 37 सेंट्रल कमांड का मुख्यालय किस जगह स्थित है? शिमला में, जयपुर में, लखनऊ में, उधमपुर में। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द सेंट्रल कमांड? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लखनऊ में। 38 शांति के दौरान उच्चतम शौर्य पदक कौन सा है? महावीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अशोक चक्र। 39 भारतीय नौसेना में कितने कमांड है? 6, 5, 4, 3। हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन द इंडियन नेवी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 3 कमांड। 40 पृथ्वी क्या है? टैंक फाइटर, जेट, बम, मिसाइल। व्हाट इज पृथ्वी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मिसाइल है। 41 एनडीए एंट्री के लिए आयु की सीमा क्या है? 16.5 से 19.5 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, 17.5 से 19.5 वर्ष, 16 से 18 वर्ष। व्हाट इज द एज लिमिट फॉर एनडीए एंट्री? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 16.5 से 19.5 वर्ष। 42 आर्मी का ट्रेनिंग कमांड मुख्यालय कहाँ है? शिमला में, लखनऊ में, दिल्ली में, जयपुर में। इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग कमांड हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये शिमला में है, ऑप्शन है। 43 पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्लाटून, नेविगेशन पार्टी, सेक्शन,
बटालियन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इन्फेंट्री? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सेक्शन। 44 भारतीय वायुसेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर की सबसे वरिष्ठ रैंक क्या होती है? मास्टर, वारंट ऑफिसर, कारपोरल, सार्जेंट। इंडियन एयरफोर्स में जूनियर कमीशन ऑफिसर में सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सी होती है? ये होगा मास्टर, वारंट ऑफिसर। 45 भारतीय सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय किस जगह स्थित है? कोलकाता में, दिल्ली में, पटना में, रांची में। इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर कहाँ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है कोलकाता में। कौन प्रधानमंत्री एवं पूर्व प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन आर्मी। प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये होगा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी कमांडो जो होते हैं। 47 भारतीय वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड कहाँ स्थित है? नागपुर, बेंगलोर, शिलोंग, गांधीनगर। ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बेंगलोर। 48 एनसीसी विशेष प्रवेश योजना के लिए एनसीसी प्रमाण पत्र सी में न्यूनतम ग्रेडिंग क्या होनी चाहिए? ए, बी, सी, डी। और अभी इसका रूल स्पेशल एंट्री चेंज कर दिया है, तो इसका होगा मिनिमम बी ग्रेड चाहिए था, ऑप्शन डी। 49 बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1947, 1965, 1971, 1999। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत पाकिस्तान वार कब हुआ? 1971 में, ऑप्शन सी। 50 पैदल सेना की एक सेक्शन को खाली स्थान और खाली स्थान ग्रुप में बांटा जाता है। असाल्ट और सपोर्ट, ओपन और क्लोज, मौके का और तैयारी का, इनमें से सभी। मतलब एक सेक्शन के दो ग्रुप होते हैं, उनके नाम बताने हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन है असाल्ट ग्रुप और सपोर्ट ग्रुप में बांटते हैं, ऑप्शन ए होगा। 50 में 50 जिनका सही है सभी को कांग्रेचुलेसन। जिन लोगों का कम सही है आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। आप पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि होमवर्क भी आप पढ़ के नहीं आते हो, इसलिए आपका पूरा में पूरा सही नहीं होता है। तो जितना आपको होमवर्क दिया जाता है लाइव क्लास में आपका पूरा सही होना चाहिए। रोज एक दो मिस्टेक चलता है, ज़्यादा गलत है मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे। नेक्स्ट आपका जो होमवर्क होगा एमआर का होगा मैप रीडिंग का, तो पढ़ के आएंगे सभी लोग। मैप रीडिंग का पूरा क्वेश्चन आंसर 50 क्वेश्चन पूरे में से होगा। पेड कोर्स दिसंबर लास्ट तक तेजस एनसीसीआर में ऐप पर अवेलेबल होगा, जिसका प्राइस 150 से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा, जो सभी कैडेट्स आसानी से ले सकते हैं। किसी पब्लिकेशन का आप एनसीसी का बुक नहीं खरीदेंगे, क्योंकि भाई किसी भी बुक में एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस 10 से 15% ज़्यादा किसी बुक्स में नहीं मिलेगा। बस बेसिक क्वेश्चन ही बुक्स में दिया है और एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई हो गया, तो बुक नहीं खरीदेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा, बाकी आप देख लेंगे। सेल्फ स्टडी आपको तेजस एनसीसीआर में ऐप से ही करना है और पेड कोर्स भी इसी ऐप पर अवेलेबल होगा। तो प्ले स्टोर से सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे तेजस एनसीसीआर में ऐप, और रोज शाम में 7 बजे पढ़ के आएंगे। डेली कम से कम आपको 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। इस ऐप पर हिंदी इंग्लिश दोनों में सारा डाटा अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अभी अवेलेबल है। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर्स भी मिलेगा। सारे टॉपिक्स का एमसीक्यू और थ्योरी भी आपको ऐप पर मिलेगा। प्रैक्टिकल टेस्ट के भी सारे क्वेश्चन आंसर ऐप पर अवेलेबल है। तो ऐप डाउनलोड कर लेंगे सभी लोग और 2 से 3 घंटा रोज सेल्फ स्टडी अच्छे से करेंगे। अगर आपको ए ग्रेड लेना है और एनसीसी का आगे बेनिफिट लेना है, तो जिनके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करने के बाद ओपन नहीं हो रहा, अपने गूगल क्रोम का क्लियर कैची क्लियर करेंगे, फिर से ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करेंगे, ओपन हो जाएगा। तभी नहीं हो, या जिनका आईफोन है आपको गूगल पे सर्च करके पढ़ना, ये पूरा सर्च करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। लाइव क्विज टेस्ट गूगल पे सर्च करके ही देंगे। लाइव क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जो लोग नए हैं ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। जो लोग इंस्टा और फेसबुक यूज करते हैं तेजस एनसीसी आर्मी का इंस्टा और फेसबुक पेज भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो जरूर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो इस चैनल पे वीडियो के थ्रू नहीं दी जाती है आपको इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो में पोस्ट कर दी जाती है। और रोज लाइव क्लास यूट्यूब पर लाइव क्लास खत्म होने के बाद इंस्टाग्राम पर भी 8:15 पर लाइव क्लास होती है, तो वहाँ भी रेगुलर करना है। जितना आप रिवीजन कर लेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी
और ए ग्रेड आएगा। इसीलिए इंस्टा पर भी लाइव क्लास चलती है। तो जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, रोज़ क्लास शाम में 7 बजे होमवर्क पढ़ के आइएगा। और बाकी क्रेडिट्स को भी बता देंगे कि बुक नहीं खरीदेंगे और तेजस NCCRT ऐप डाउनलोड करके पढ़ेंगे। जब तक पेड कोर्स अवेलेबल नहीं होता 2025 का सारा अपडेट करके वेट कीजिए। फ्री में सारा डाटा है, वहाँ से पढ़िए। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।